Now, the BJP has sharpened its attack on Congress leader Rahul Gandhi, accusing him of repeatedly facing electoral defeats and resorting to defaming India on foreign soil. Now, the BJP alleges that Gandhi's criticism of Indian institutions during his visits abroad amounts to anti-national and treasonous activity. The party claimed that by questioning the credibility of the country's democratic systems outside India, Rahul Gandhi is not only damaging the nation's image internationally, but also engaging in actions that go against the national interests. Simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. So there you have Rahul Gandhi, not for the first time, talking about or berating Indian institutions outside India. Now, we have more responses from the BJP, who have now hit out at Rahul Gandhi for downgrading Indian offices, India's top public offices, on foreign soil. Listen in. ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। एक नहीं अनेक चुनाव हारने के बाद भी कुछ राजनीतिक दल और राजनेता सीखते नहीं। वो केवल ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और लोकतांत्रिक प्रणाली, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। भारत को बदनाम करने का काम दुनिया भर के देशों में जाकर करते हैं, लेकिन भारतीयों के बीच में आकर वोट नहीं पाते। उनको एक बात याद रखनी चाहिए, वोट भारत की जनता करेगी। और जो लोग विदेशों में समय ज़्यादा बिताते, छुट्टी मनाते हैं और विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, ऐसे राहुल जी और इनके साथियों से मैं कहना चाहता हूं, भारत को जितना बदनाम करोगे, भारत की जनता उतना ही करारा जवाब देगी। ये राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं। तो राहुल गांधी इज द एजेंट ऑफ जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के चंदे पर राहुल गांधी का धंधा चलता है और जॉर्ज सोरोस ही बताता है इनको कि क्या करना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी एक्टिंग करनी है। ये देखिए, ये सारे के सारे आप समझ लीजिए एक बात क्लियरली, ये जॉर्ज सोरोस इनका ट्यूशन मास्टर है
और ये देश में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, हमारा मार्केट कैसे गिर जाए, इसने जॉर्ज सोरोस ने, बहुत मेरे मुंह से चोरोस निकल रहा था, जॉर्ज सोरोस ने वो चिन्हित किया है 5-6 लोगों को कि ये राहुल गांधी एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये देशद्रोह कर सकता है। ये अरविंद केजरीवाल, इसको बोलो ये एक्सेल शर्ट पहनेगा, डबल एक्सेल शर्ट पहनेगा, रेनॉल्ड पेन लगाएगा और स्लीपर पहन के राष्ट्रपति के घर जाएगा, बाद में अच्छे से नाचेंगे, बाद में सब कुछ चलेगा, मगर पहले ऐसे सब एक्टिंग करनी है। तो ये सब राहुल गांधी को भी ये टी शर्ट पहनना है, जीन्स पहनना है, युवा में घुसना है, ये सब सोरोस ने सिखाया है। जाके यूएस में इस प्रकार से भाषण देना है, इंडिया के विरोध में कहना है, मगर इंडिया की जनता बहुत बुद्धिमान है। अब जो जॉर्ज सोरोस की कंपनियां यहां नहीं चलने वाली है, अब बंद होगी राहुल गांधी की कंपनी भी। Rahul Gandhi has made these statements about the election commission in America, and Rahul Gandhi is so clueless, he is so incompetent and incoherent that he should first be reminded that America, where he's made this statement, the American president, Mr. Donald Trump, had hailed and lauded India's electoral system, saying that the United States should follow it, and he had praised India's, the way in which Indian voters had voted, and biometrics and digitization have been used. So Rahul Gandhi should understand what he speaks about. But Rahul Gandhi's intent is not, good, and his statements are motivated because Rahul Gandhi is he's peddling lies and making such poisonous propaganda, trying to attack India, especially at a time in America where the American vice president today has landed in India. Right.